हे फ्रेंड्स, आई एम सरीश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है माँ। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना ये चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था शैतान, और उस मूवी में हमें दिखे थे अजय देवगन, आर माधवन और ज्योति का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था उन लोगों ने, और वो मूवी जो थी वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अजय देवगन प्रोडक्शन की मूवी थी। अब उस मूवी के हिट हो जाने के बाद उसी के यूनिवर्स से एक मूवी बना के हमारे सामने पेश किया जाता है, और उसका नाम रखा जाता है माँ। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा हिट हो जाती है तो लोग उसको भुनाने की कोशिश हमेशा से करते आए हैं, और उसी का एक ताज़ा एग्जाम्पल है माँ मूवी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि माँ मूवी बनी कैसी है। तो उसके पहले मूवी की जो कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का फिर से सामना करना ना पड़े। यहाँ पे एक माँ को अपनी बेटी की जान बचाते हुए दिखाया जाता है, सेम टू सेम वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने शैतान मूवी में देखा था। अजय देवगन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो जो उनसे होता था, जो जो उनको करना पड़ा, उन्होंने किया। और यहाँ पे काजोल ने भी सेम टू सेम वही काम किया है। इस मूवी में जो राक्षस होता है उसको काजोल की बेटी चाहिए, क्योंकि वो अपना बीज काजोल की बेटी के अंदर डालना चाहता है, क्योंकि वो अपना वंश बढ़ाना चाहता है। अपना वंश बढ़ाने का उसका जो मकसद होता है, उसका मकसद होता है देवी के साथ लड़ना। वो एक फौज चाहता है, और फौज के लिए उसको वंश बढ़ाना होता है, और वंश बढ़ाने के लिए उसको काजोल की बेटी चाहिए होती है। अब यहाँ पे काजोल अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कैसे करती है वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। 2.25 घंटे की मूवी है, और मूवी में काजोल के साथ साथ हमें इंद्रनील सेनगुप्ता, जो कि काजोल के हस्बैंड का रोल प्ले किया है, और रोनित रॉय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखने को मिलेगा। मूवी की अगर मैं डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मूवी का डायरेक्शन ठीक ठाक है। मूवी में अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काजोल ने बहुत ही उम्दा काम किया है, क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस है और हर मूवी में अपना जान वो लगा देती है। और अपने माँ वाली जो भूमिका है उसमें उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। उनके बेटी का जो रोल प्ले किया है उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया हुआ है। उस तरह का काम नहीं किया हुआ है जिस तरीके से शैतान में अजय देवगन की बेटी ने हमें काम करके दिखाया था। साथ ही साथ विलेन के रूप में हमें यहाँ पे रोनित रॉय दिखते हैं, उनका भी काम ठीक ठाक है। इंद्रनील सेनगुप्ता का उतना काम तो नहीं है, लेकिन जितना काम है उन्होंने अपने काम को ठीक ठाक से यहाँ पे करके हमें दिखाया है। अच्छा, मूवी में जो सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगी वो लगी मूवी का प्लॉट। मूवी का प्लॉट उतना स्ट्रांग नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक हॉरर मूवी हम लोग देखने जा रहे हैं, और हॉरर मूवी देखने के बाद अगर हमें डर ना लगे, हमें उस भय का अगर एहसास ना हो, तो इसका मतलब उस मूवी का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो हम टीवी में देखते आए हैं, और राक्षस को जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया है वो कार्टून की तरह लग रहा था। और उसको देखने के बाद तो किसी भी एंगल से डर का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। और मूवी का जो प्लॉट जो रखा गया है, जो कि एक डरावना, एक भयानक एक होना चाहिए, वो भी इसमें मिसिंग था। वो एक जो फील होती है, डर की जो फील होती है, क्योंकि यहाँ पे हॉरर मूवी की बात कर रहा हूं मैं, तो एक डर की जो फील होती है वो भी आपको यहाँ पे ना ही देखने को मिलेगा, ना ही आपको वो महसूस होगा। अच्छा, सेकंड नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का ये है कि माँ बेटी का जो एक कनेक्शन होना चाहिए। एक माँ जब अपनी बेटी को बचाती है, और एक बेटी जो अपने माँ से बहुत प्यार करती है, वो कनेक्शन मुझे इस मूवी में बहुत ही कम लगा। क्योंकि एक माहौल बनता है, एक भावना जो उत्पन्न होती है जब माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देती है, बहुत सारे मूवीज में हम लोगों ने देखा है, वो फील आपको करा जाती है बॉस। और वो फील अगर आपको नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मूवी में कुछ ना कुछ कमी तो है, या फिर डायरेक्शन में कोई कमी है, या ही मूवी के प्लॉट में कोई कमी है, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो कोई मुझे कमी दिखी नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है डायरेक्शन का और मूवी के प्लॉट का। यहाँ पे वो कनेक्शन माँ और बेटी के बीच में मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वो मुझे यहाँ पे वो दिखा नहीं। वो एक खूंखारपना काजोल के अंदर से वो निकल के नहीं आता है। ऐसा लग रहा था कि शैतान मूवी के हिट हो जाने के बाद उनके हस्बैंड ने अजय देवगन प्रोडक्शन की एक और मूवी जबरदस्ती की निकालनी चाहिए, क्योंकि वो मूवी हिट हो चुकी थी। तो चलो भैया, उसको भुनाने के लिए एक और मूवी बना दिया जाए। तो माँ को उन्होंने जबरदस्ती का उन्होंने यहाँ पे बना के हमारे सामने
परोस दिया है। मूवी की जो लेंथ थी वो थोड़ी सी कम और हो सकती थी, क्योंकि 2.25 घंटे की मूवी है। अगर 1 घंटे 50 मिनट की भी अगर मूवी होती और अगर 1 घंटे 45 मिनट की भी अगर मूवी होती तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन हाँ, बोरियत से तो थोड़ा बचा जा सकता था कि अगर इस मूवी का लेंथ थोड़ा सा कम अगर हो जाता। अगर मैं यहाँ पे रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 6 आउट ऑफ 10, 6 नंबर मेरी तरफ से। और इस वीकेंड माँ मूवी अगर आप देखना चाहें, क्योंकि ये एक टाइम पास मूवी है, वन टाइम वॉच मूवी तो है, आप जाके एक बार देख सकते हैं और मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो जाकर के देखिए माँ मूवी और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो बन रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।